जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। आज है आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और आज लेवल हुआ है थोड़ा सा चेंज। और आज के सेट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिखे होंगे जैसे एवरेज से, क्योंकि एवरेज का हर शिफ्ट में अब की बार एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था। अब आपका जो लेवल है आराम आराम से बढ़ता जाएगा और मैं गारंटी लेता हूं कि जब लास्ट में 25-25 मॉक मैं करा चुका हूंगा, इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपको ये पहले खुद लगाना है टेस्ट, तो कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में जाओ। द प्रैक्टिस बैच के नाम से बैच है, 149 रुपीज का बैच है, उसको परचेज करो। अगर आप वर्दी या रिपीटर्स बैच के बच्चे हो तो उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, आपके बैच के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से लगाओ। पहले इस मॉक को वहां से लगाओ, अपने मार्क्स चेक करो, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन आप देखो, तभी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखा करो, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि वे तरीके आपको बताओ जिससे क्वेश्चन जल्दी भी और आपकी समझ में भी आए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो मार्क प्राइस है किसी सामान का 550 है, 40% की उस पर छूट दी जाती है। मुझे बताओ, अगर 550 का आपका सामान है, 550 का आपका सामान है, एक सेकंड रुको भाई, बोर्ड सही हो जाने दो, क्योंकि आप लोगों को देख के थोड़ा सा ये दिक्कत में आ जाता है। तो 550 का आपका सामान है और उस पर कितना डिस्काउंट दिया, 40% की छूट दी। 550, 40 की छूट दी तो 60% में बेच दिया। यस पे आया। और वो कहता है इस पे उसने 10% कमा लिया। अगर 10% कमा लिया तो सीधी सी बात है, कितने परसेंट की वैल्यू, 110 की, तो 110 से डिवाइड कर दो और 100 की गुना कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सीधा एक बार में आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटी, और 11 से 50, और 6 पंजे 30, तो ये आ गया तुम्हारा 300। ठीक है, बिल्कुल आसान। कैसे, 550 का 60% बेच दिया। अब वो कहता है इस पे उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, तो 110 की वैल्यू है। अगर ये 110 की वैल्यू है तो 110 से डिवाइड कर दो, 1% की वैल्यू आ गई, 100 की गुणा कर दो, 100 यानी कॉस्ट प्राइस। बोर्ड मास का है, बोर्ड मास पहले ऑफ सोल होता है, बोर्ड मास में पहले ऑफ होता है, तो सबसे पहले ये हिस्सा सोल होगा, 18 दूनी 36। अब फिर जहां जहां ऑफ है उनको सबको सोल कर लो, 3 दूनी 6। अब जहां जहां डिवाइड है वो हिस्सा करो, 15, और ये डिवाइड यहाँ 6, तो ये आएगा 15/6 और गुणा 2 आ गया। और ये आएगा 9/36 और गुणा 4, और ये आएगा -4/8 और गुणा 2। अब देखो क्या क्या बचा, 2 से कटा कितना, 3, और 3 से कटा 5, ये तो 5 आया। 4 9 चौक 36, 1 आया, और 4 दूनी 8, 1 आया, 1 से 1 खत्म, तो बचा 5। नेक्स्ट, 999 में सबसे छोटा क्या नंबर जोड़ू कि 99 से वो डिवाइड हो जाए। ये तो बच्चा भी बता देगा। 99 से जब इसको काटोगे, 99 एकम 99, फाइनली 9 बचेगा, लास्ट में 9 बचेगा शेष फल। तो क्या जोड़े 9 में कि 99 से कट जाए, 90 जोड़ोगे, 90, तो सीधा आपका आंसर। वो कहता है भाई 30 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, उनमें से 12 स्टूडेंट्स का एवरेज आया 62, और जो बचे हैं उनका भी 62। अरे जब इन 12 का भी 62, जो बचे उनका भी 62, तो सबका भी तो 62 ही होगा। एवरेज का मतलब है हर एक के हिस्से में यहाँ 62, हर एक के हिस्से में यहाँ 62, तो ओवरऑल भी 62। 36 नंबर्स है जिनका एवरेज 45 पाया जाता है, एवरेज ये है। बाद में पता चला 84 को 48 लिख दिया गलती से, सही एवरेज बताओ। अभी एवरेज 45 है, सही करने पर या तो ये बढ़ेगा या ये घटेगा, कोई एक काम होगा। उसने 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, यानी 84 को 48 पढ़ लिया, ये था सही और ये है गलत। तो सही पढ़ना था 84, जो रिजल्ट सही है उसको प्लस कर दो, 84 लेना था, जो गलत है उसको माइनस कर दो। हमेशा सही वाले को प्लस ले लेना और गलत वाले को माइनस। तो कितने का अंतर आया, इतने का टोटल अंतर आया, ये इतने का। अब जब रिजल्ट सही होगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो जो भी घटेगा वो सभी 36 पर घटेगा, या जो भी बढ़ेगा सभी 36 पर बढ़ेगा। ठीक है, अब ये प्लस का कितना बचा, प्लस का 36 बचा, तो 45 प्लस 36/36, तो ये कितना, 1, यानी एवरेज हो गया 46। 11 अंकों की संख्या है, ये 18 से विभाजित है। भाई जो नंबर 18 से कटता है वो 9 से भी तो कटेगा, और 9 से कटने का रूल क्या है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 7 और 2 9, और 6 और 3 9, और 6 और 3 9।
8 और 2 10, 10 और 8 18, ये भी कट गया। अब 7 में क्या लिखो, 2 लिख दो, 2। अगर तुम यहां 2 लिख दो तो 7 और 2 9, 9 से भी कट गया, और 18 है तो 2 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट, एक शॉपकीपर है, 15% लाभ पे सामान को बेचता है, लेकिन 20% कम वजन देता है। ध्यान से सुनना, 15% लाभ पे बेचता है, 100 का सामान 115 में बेचता है। अगर 5 से काट दो तो 5 से काट के आएगा कि 20 का सामान 23 में बेचता है, 20 का सामान 23 में। ठीक है। अच्छा, 20% कम वजन तोलता है, यानी बेईमानी करता है, यानी कस्टमर को तो कह देता है मैं पूरा 100% वजन दे रहा हूं, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में देता है 80। दिया 80, पैसा ले लिया 100 का। ठीक है। अब तुम इसको देखो भाई, 20 से कितनी बार कटा, 5 बार, 5 से कितनी बार कटा, 16 बार, फाइनली 16 और 23 आया, तो कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया 7। प्रॉफिट परसेंट 7 का कितने पे, 16 पे, और गुणा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। 1/16 लगभग 6.25%, तो 7×42, 42% से बड़ा आंसर आएगा, लेकिन ये वाला आएगा। ठीक है। पूरे को तुम करोगे तो ये बना 700, तो 16 चौका 64, 6 और 0, 6, 16 चौका 64 बचेगा कितना, 6 और 0, 16 तिया 48, तो ये आएगा 7/5। लो जी, एक ट्रेन है, 45 सेकंड में 850 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो बताओ 1 घंटे में कितना कवर करेगी। अरे भाई 45 सेकंड में कितना, 850 मीटर। 1 सेकंड में कितना करेगी, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में करेगी ये, या यहीं काट लो, यहीं काट लो। अगर तुम इसको काटो 5 से काट सकते हो, या ना काटो सीधा लिख लो। 1 सेकंड में कितना करेगी, 850/45, 1 सेकंड में, बटे 45 आ गया 1 सेकंड में। अब 1 घंटे में कितना करेगी, 1 घंटे में, ये सेकंड में बात चल रही है, तो 1 घंटे में तुम्हें सेकंड बनानी पड़ेगी, कितनी होती है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में फिर 60 सेकंड, तो इतने मीटर कवर करेगी। तो इसको काटो, 9 से काटा, 9 पंजे, तो 9 से डायरेक्ट तो ये कटेगा नहीं, 3 से तो ये कटेगा 20, और 3 से ये कटेगा 20, पूरी 9 की भरपाई हो गई। और 5 से इसको ही काट लो तुम, 5 से इसको काटोगे तो कितना, 170। अब तुम्हें आंसर बताना है किलोमीटर में, किलोमीटर में बताना है तो 3 जीरो छोड़ दो, क्योंकि अभी मीटर में आंसर है, 3 जीरो छोड़ दो तो 17 चौका 68, तो ये आ गया 68 किलोमीटर। नेक्स्ट, इसको करना है, करो। बोर्ड मास लगाओ, पहले डिवाइड करेगा, 4 करेगा 16 को, 56 को, तो 14, 3 करेगा गुणा 3p, 12 करेगा 24 को, तो कितना 2। अब ये -2 और +4 इतना आया, 3 करेगा 21 को, 7, 7 और 3 10। अब मुझे बताओ 14 और 4 18, 18 में से 2 गए 16, 16 जाएगा उधर, 3p बराबर -6, और p आएगा -2, -2। नेक्स्ट, 2500 की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल में 4900 हो जाएगी। देखो भाई 2500 है, 2500, मुझे बताओ ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला तुम्हें, 2400 मिला। फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100 होता है, 00 से तो ये खत्म, और 12 से 200 बार, और 25 से ये 8 बार, 8 साल में। नेक्स्ट, एस टी का 75% है, ये हुआ एस, ये हुआ टी, एस 75 है, टी हुआ 100, एस हुआ 75, यानी 3 और 4, तो एस और टी के बीच अनुपात 3 और 4। तो सिलेंडर की रेडियस ये है और उनकी हाइट ये है, वॉल्यूम बताना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, 2 है तो ये लगा लो πr²h, r1 और r2 लगा लेना, पाई से तो पाई खत्म, रेडियस है 4 और 5, तो 4 का स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर, हाइट है 5 और 2, इधर 5 और इधर 2, हो गया। 1 5 से 1 5 कटा, इधर बना 16, इधर बना 10, यानी कि 8 और 5 आंसर। यदि एक ट्रक 1 किलोमीटर तक 30 की स्पीड से जाता है और अगला 1 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाता है, एवरेज स्पीड, दोनों में बराबर दूरी कवर की है, पहले भी उतनी दूरी गया फिर उतनी दूरी गया, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो 2xy/x+y। ठीक है, 2xy/x+y, 2 गुना 30 गुना 45, और 30 + 45 75, ये हुआ। अब इसको जब काटोगे, 15 दूनी 15 पंजे और 15 निम्मा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36।
इसका एलसीएम तुम्हें बताना है। अब अगर तुम्हें इसका एलसीएम बताना है, मुझे बताओ 5 और 4 9, अंकों का योग 9 से कट रहा है। अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो इसका मतलब है इसका एक फैक्टर 9 है, इस नंबर का एक टुकड़ा 9 है, और अगर इस नंबर का एक फैक्टर 9 है, ये 504 अपने एलसीएम को काटेगा। अगर 504 अपने एलसीएम को काटेगा तो 9 भी काटेगा। 9 का रूल क्या है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 और 4 9 कट रहा है, ये 9 नहीं कट रहा, 3 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा है। आंसर नेक्स्ट, एक्स की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जो इसमें रखने पर 9 से कट जाए। 9 का रूल है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 और 2 9 कट गया। 6 और 5 11, 6 और 5 11, 9 से कौन कटेगा, 18 कटेगा, तो 11 में क्या जोड़ू, 7 जोड़ू, तो आंसर आया सी। 36 और 48 का थर्ड प्रपोर्शन बताना है, तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है ये, तो 48 गुना 48 बटे 36, तो 12 चौका 12 तिया, और 3 से आएगा 16, 16 चौका 64, ये हुआ। यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात है, यानी मूलधन कितना है 10 और एसआई कितना है 7, अगर मैं 0 लगा दूं, मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 100 रुपए अगर धन है तो 70 ब्याज मिला, यानी 100% धन है तो 70% ब्याज मिला। 70% ब्याज कितने साल में मिला, 5 साल में मिला। अगर 5 साल में मिला तो सालाना कितना, 14, और सालाना ब्याज को ही बोलते हैं रेट। इसका तृतीयानुपाती, अब की बार 2 शिफ्ट में पूछा गया था एयरफोर्स में, तृतीयानुपाती फॉर्मूला बी स्क्वायर, यानी 45 गुना 45 25, एक 5 से 9 और दूसरे 5 से 9, 9 नम 81। आकाश ने इतना रुपया लगाया, फोन खरीदा 3450 का, फिर उसकी मरम्मत पे खर्च किया ये, तो 3450 ये 450, ये तो कॉस्ट प्राइस पूरा जुड़ के आएगा। 3450 में 50 जोड़ा 35 4 3900, ये दोनों कॉस्ट प्राइस जुड़ के आएगा 3900, ये उसने खर्च किया। उसने 5070 में बेचा, ये है एसपी, तो 5070 में उसने बेच दिया एसपी। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम यहां पे सीपी को लिख लो कितना 3900, और एसपी को लिख लो 5070, 0 से तो 0 खत्म, ये सीपी एसपी। तो मुझे बताओ 390 से 507 कितनी दूर है, 390 से 507 410 दूर, और फिर ये 107, तो 117 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 390 पर गुणा 100, ये आया। अब मुझे आप बता दो, 0 से तो 0 गई, और 13 तिया, और 13 से निम्मा, और 3 से ये तिया, आंसर आया 30%। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको सोल्व करना है। ऊपर मैंने तुम्हें बताया अगर कभी भी ऐसे क्यूब लिखा दिखो और बीच में माइनस हो तो आंसर उसका डिफरेंस ही होता है। 17 में से 7 जाएंगे 10, लेकिन बाहर गुणा में 4 बैठा है तो 40। प्रॉपर तरीका ये है, ऊपर बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। अब जब आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा 17 माइनस 7 यानी ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये, और नीचे ऑलरेडी ये है ही 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये माइनस वाला था सॉरी, तो माइनस वाले में अब प्लस आता है, और प्लस 17 सत्ते 119, ये खत्म हुआ, और ये बना 17 में से 7 गया 10, 10 चौका 40, और ये आपका हुआ कंप्लीट। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो, मैं उसको चेंज करा दूंगा। किसी आंसर में अगर गलती रहती है मैं चेंज करा देता हूँ, ऑटोमेटिक आपका जो रिजल्ट है वो सही होके आ जाएगा। फिर दोबारा रिजल्ट चेक करोगे तो बड़ा हुआ स्कोर आ जाएगा। और आज का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था 5-7%, आराम आराम से चीजों को बढ़ाएंगे, और मैं गारंटी ले रहा हूं अगर तुम ये सीरीज करते रहे, एयरफोर्स तो छोड़ दो, किसी भी पेपर में बैठ जाना, जहां भी मैथ तो रीजनिंग आएगा वहां पे याद ही रखोगे कि हमारे गुरुजी ने पहले इतनी बेहतरीन तैयारी कराई हुई है, सारा वहीं से फंसता है। जय हिंद, जय भारत।